डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट 2025 एक एम्बिशियस और कंट्रोवर्शियल एजेंडा है जो अमेरिका के फ्यूचर को रीडिफाइन करने का लक्ष्य रखता है। इस प्रोजेक्ट का फोकस अमेरिका के ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को ओवरहॉल करना और एग्जीक्यूटिव ब्रांच की पावर को कंसोलिडेट करना है। चलिए इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज और इम्प्लीकेशंस को समझते हैं। What is Project 2025? An ultra-conservative agenda. The fascist playbook. Project 2025 is a new paradigm. Trump has distanced himself from Project 2025. Trump is Project 2025. The two words. Project 2025. प्रोजेक्ट 2025 ये एक 9 से पेज की पॉलिसी विश लिस्ट है जो एक अल्ट्रा कंजर्वेटिव सोशल विजन को प्रमोट करती है और प्रेसिडेंशियल पावर को बढ़ाने के प्रपोजल्स रखती है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट का असली मोटिव क्या है और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अपने आप से अलग क्यों किया? चलिए इस डॉक्यूमेंट का एक एक करके एनालिसिस करते हैं। प्रोजेक्ट 2025 एक प्रोडक्ट है हेरिटेज फाउंडेशन का, जो एक प्रोमिनेंट राइट विंग थिंक टैंक है। हेरिटेज ने पहली बार 1981 में ऐसे पॉलिसी प्लान्स बनाए थे जब रोनाल्ड रेगन ने प्रेसिडेंसी संभाली थी। उसके बाद से हर रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये ऐसे प्रपोजल्स देता आया है, इंक्लूडिंग 2016 जब ट्रंप ने पहली बार प्रेसिडेंसी जीती थी। इस बार भी हेरिटेज ने ये डॉक्यूमेंट अप्रैल 2023 में अनवील किया, लेकिन तब ये बस पॉलिसी सर्कल्स में ही जाना गया। जब डेमोक्रेट्स ने इसका विरोध करते हुए एक स्टॉप प्रोजेक्ट 2025 टास्क फोर्स बनाई और हेरिटेज के सीक्रेट प्लान्स को लेकर एक टिप लाइन शुरू की, तब ये हेडलाइंस में आया। इसके पीछे ट्रंप के कई पुराने एडवाइजर्स का हाथ था। पॉल डेंस, जो ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट के चीफ ऑफ स्टाफ थे, उन्होंने इसे डायरेक्ट किया था। रसल वॉट, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक और ऑफिशियल थे, उन्होंने एक की चैप्टर लिखा। इस डॉक्यूमेंट के अंदर 100 से ज़्यादा कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कंट्रीब्यूशन दिए हैं जो आज वॉशिंगटन में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के की प्रपोजल्स की। प्रोजेक्ट 2025 का सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है यूनिटरी एग्जीक्यूटिव थ्योरी, जिसमें पूरा फेडरल ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट एजेंसीज जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को प्रेसिडेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जॉब प्रोटेक्शंस को ख़त्म करने और उन्हें पॉलिटिकल अपॉइंटीज से रिप्लेस करने की बात है। डॉक्यूमेंट में FBI को ब्लोटेड, एरोगेंट और लॉलेस ऑर्गेनाइजेशन कहा गया है और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट करने का प्रपोजल दिया गया है। रिपब्लिकन पार्टी प्लेटफॉर्म में भी कुछ ऐसे ही आइडियाज़ शामिल हैं। प्रोजेक्ट 2025 में अबॉर्शन का जिक्र लगभग 2 से जगह है, जो इस डॉक्यूमेंट का एक और कंटेंशियस पॉइंट है। नेशन वाइड अबॉर्शन बैन की बात तो नहीं की गई है, लेकिन अबॉर्शन पिल माइक प्रिस्टोन को मार्केट से विड्रॉ करने और पोस्टल डिलीवरी को रोकने का प्रपोजल है। इसके अलावा हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस डिपार्टमेंट को बिब्लिकली बेस्ड सोशल साइंस री इन्फोर्स्ड डेफिनेशन ऑफ मैरिज एंड फैमिली को प्रमोट करने का काम दिया गया है। ट्रंप ने नेशन वाइड अबॉर्शन बैन को रिजेक्ट किया है, लेकिन रिपब्लिकन प्लेटफॉर्म लेट टर्म अबॉर्शन को बैन करने की बात करता है, जो ट्रंप के व्यूज से अलाइन करता है। इमिग्रेशन के मामले में प्रोजेक्ट 2025 बॉर्डर सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस करता है। एक और पावरफुल बॉर्डर पॉलिशिंग ऑपरेशन बनाने, वीज़ा कैटेगरीज को एलिमिनेट करने और इमिग्रेंट्स के लिए फ़ीस बढ़ाने का प्रपोजल है। रिपब्लिकन पार्टी प्लेटफॉर्म में भी लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम इन अमेरिकन हिस्ट्री की बात की गई है, जो ट्रंप के प्रोमिसेस से मैच करता है। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के सेक्टर में प्रोजेक्ट 2025 रिन्यूएबल एनर्जी के लिए फंडिंग को ड्रास्टिकली कट करना चाहता है और ऑयल और नेचुरल गैस प्रोडक्शन को प्रमोट करना चाहता है। टेक और एजुकेशन के प्रपोजल्स भी कंट्रोवर्शियल हैं। पोर्नोग्राफी पर कंप्लीट बैन लगाने और स्कूल्स में वोक प्रोपेगेंडा के खिलाफ स्ट्रिक्ट मेजर्स की बात है। डाइवर्सिटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स को कम्प्लीटली ख़त्म करने का प्रपोजल दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप का क्या रेस्पॉन्स था। जुलाई 2024 में ट्रंप ने कहा, आई नो नथिंग अबाउट प्रोजेक्ट 2025। आई डिसएग्री विद सम ऑफ थिंग्स दे आर सेइंग एंड सम ऑफ द थिंग्स दे आर सेइंग आर एब्सोल्युटली रिडिकुलस। लेकिन डॉक्यूमेंट के की कंट्रीब्यूटर्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पुराने ऑफिशियल्स हैं। हेरिटेज फाउंडेशन ने इसके लिए $22 मिलियन का बजट भी एलोकेट किया था। प्रोजेक्ट 2025 एक ऐसे ब्लूप्रिंट के तौर पर देखा जा रहा है
जो अगले ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन इसका फ्यूचर अनसर्टेन है क्योंकि डेमोक्रेट्स इसका विरोध करते रहेंगे और पॉलिटिकल और लीगल चैलेंजेस भी आ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट 2025 एक विजनरी और रेडिकल रोड मैप है जो अमेरिका की गवर्नेंस स्ट्रक्चर को फंडामेंटली बदल सकता है। इसका इम्पैक्ट न सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर होगा बल्कि इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल लीडरशिप पर भी असर पड़ेगा, लेकिन इसका सक्सेस ट्रंप के सेकंड टर्म के आउटकम और पब्लिक और पॉलिटिकल रेस्पॉन्स पर भी डिपेंड करेगा।